नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। रात के 9 बजे हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। G20 की बैठक से पहले विपक्षी दल नाराज हो गए हैं। मामला राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं लिखा गया है। इसमें बड़ा सवाल यह है कि G20 जैसे बड़े मौके के बीच विपक्ष ये विवाद क्यों खड़ा करना चाहता है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। बदलेगा इंडिया, बनेगा भारत। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका। G20 डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या लिखा गया, विपक्ष आग बबूला। राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं। तो मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपील की थी कि इंडिया की बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डाली जाए। इसके बाद बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने के लिए संविधान में बदलाव की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं लिखा गया है। यानी देश के लिए इन दोनों नामों का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि G20 जैसे बड़े मौके के बीच विपक्ष ये विवाद क्यों खड़ा करना चाहता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भारत भाग्य विधाता। इंडिया और भारत के इस मुद्दे पर विपक्ष हो या फिर बीजेपी, सब हमलावर है, एक दूसरे पर वार और पलटवार हो रहा है। ये विवाद क्यों है, किस बात को लेकर विवाद है? क्योंकि अभी तक इससे पहले भी बयान सामने आ चुके हैं अलग अलग तारीख को बीजेपी के तरफ से भी, लेकिन कभी भी ये विवाद नहीं हुआ। G20 से ठीक पहले अगर ये विवाद हो रहा है तो सवाल उठना जरूरी है। इस वक्त जो बड़ा पैनल है उससे मैं एक एक करके रूबरू करवाऊंगी, लेकिन कुछ सवाल हमारे जहन में इस वक्त ये है कि आखिर ये क्यों विवाद हो रहा है। पहला तथ्य क्या है, किसी देश का नाम बदलना कोई असामान्य घटना नहीं है। दूसरी बड़ी बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। हॉलैंड का नाम नीदरलैंड कपुचिया बना के कंबोडिया हुआ था। ये उस देश की हम बातें बता रहे हैं जहां नाम बदला गया है। बर्मा का नाम म्यांमार और सिलोन का नाम श्रीलंका हुआ है। ये तब्दीलियां की गई है। ये कुछ फैक्ट्स है जो हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत ये लिखा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, इंडिया इज भारत। डिनर के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत विवाद का विषय नहीं था, और यही जो विवाद हो रहा है तो हम आपके सामने भी कुछ सवाल लेकर आए हैं और ये फैक्ट्स बताना जरूरी है। G20 जैसे बड़े आयोजन से ऐन पहले ऐसे विवाद मंशा पर सवाल खड़े करते हैं, और यही सवाल हम आपके सामने भी लेकर आए हैं। इसके अलावा क्या राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाकर सियासी मर्यादा लांघी जा रही है? क्योंकि हमने हमेशा
राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण ओहदे को, संवैधानिक लिहाज से सबसे बड़े ओहदे को कभी भी सियासत में नहीं घसीटा है। लेकिन अगर ये हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए इस वक्त एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। एक एक करके मैं सभी का नाम इस वक्त बताती हूँ। जो मेरे मेहमान है, शाजिया इल्मी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, निजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रियंका कक्कड़ इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMI। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मैं प्रियंका जी आपसे पूछूंगी, क्यों ये विवाद, ये प्रेसिडेंट को सियासत में घसीटना क्या सही है? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत रखिए, इंडिया रखिए, न्यूज़ 18 इंडिया का नाम भी आप न्यूज़ 18 भारत कर दीजिए, हमारा पूरा समर्थन है। पर साथ में अगर आप ये करते हैं तो इसके साथ ये भी जानकारी दीजिए कि क्या लोगों को फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अपने नोट जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, जो आधार कार्ड जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, या जो इलेक्शन कार्ड उस पर लिखा है, तो इस सब के लिए आप फिर से लोगों को लाइन में खड़ा करेंगे? अगर आपको गुलामी का प्रतीक खत्म करना है तो सबसे पहले गुलामी का प्रतीक है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो मैकॉले की देन है, और उसमें क्लर्क बनाने की व्यवस्था है भारतीयों को, उसको बदलिए। आप क्रिकेट को त्याग के हॉकी पे जाइए, क्रिकेट भी भारतीय ब्रिटिशर्स की देन है। आप वाइसरॉय के बनाए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर वाले सिस्टम को हटाइए। सबसे पहले तो गुलामी के प्रतीक ये है। इस सारी एक्सरसाइज का इतना खर्चा होगा, पर क्लैरिटी नहीं है, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। क्या समझ में आया है प्रियंका जी? मुझे आपसे जानना है कि अगर उन्होंने कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल कीजिए, या एक लेटर में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पे भारत लिखा हुआ है, तो इसमें आपत्ति किस बात को लेकर है? ये तो मुझे जहां तक ध्यान है कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसे अटकलें इन्हीं के मंत्री मिनिस्टर्स ट्विटर पे लगा रहे हैं। वैसे बीजेपी का अपना ट्विटर हैंडल भी बीजेपी इंडिया लिखता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भारत फॉलो कर रहा है, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये दलित विरोधी लोग हैं। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? मैं आपका पॉइंट समझ जाऊं तो शाजिया जी मेरे साथ है, मैं उनके पास चली जाऊंगी कि आपको आपत्ति किस बात से? मैं आपको बता रही हूँ, इनको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना ऐसे, ये कोई किताब नहीं है जिसका इनका मन किया बदल दिया, इनका जब मन किया बदल दिया। ये एक संविधान से चलता है हमारा देश। इनको आपत्ति है, ये दलित विरोधी पार्टी को आपत्ति है कि बाबा साहेब ने कैसे लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन। इनको इस बात की आपत्ति है। क्यों? देखिए, आप इन्होंने बाबा साहेब ने संविधान दिया, संविधान, लेकिन वो बदलने की बात अभी उन्होंने कही नहीं है। मैं शाजिया जी से भी पूछ भी लेती हूं। जाने से पहले पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अप्रैल 2010 को कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर क्रांतिकारी नहीं है। 26 अप्रैल 2010 को अभी तो नाम पे बात करें ना, अनुच्छेद 1 में बदलाव ये सरकार ने कहा है क्या? इनके मंत्री कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट है आज सुबह 11:40 का। शाजिया जी, क्या आप वाकई बदलाव करने जा रही हैं? सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हस्तक्षेप होने जा रहा है? अनुच्छेद 1 में कोई बदलाव? जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत भाग्य विधाता में हूँ, शामिल हूँ इस वक्त, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया कहूँगी, आभार आपका, और सबको प्रणाम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमारे देश की राष्ट्रपति जी ने, महामहिम ने बाकायदा एक निमंत्रण पत्र में लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये सब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया और भारत इंटरचेंजेबल हैं और दोनों एक ही हैं, तो क्यों आग लग गई? क्यों आखिर केजरीवाल जी इतने सकपका गए और इतनी सिट्टी पिट्टी गुम सबकी हो गई कि सबकी सब एक के बाद एक बयान दे रहे हैं? क्या डर है? आपके जिस तरह से रायता फैला रही हैं और काल्पनिक अपने जो मनोहर कहानियां सुना रही थी, मैं सुन रही थी आपकी बातों को, तो अपनी मनोहर कहानियों पर थोड़ा रोकथाम कीजिए। बहुत आपकी कल्पना भाग रही है। आज ही क्यों आपत्ति हुई? चुप रहिए। इतने साल से आप स्किल इंडिया, फिट इंडिया, सारे इंडिया यूज कर रहे हैं। तमीज इंडिया अलायंस साहिबा से कहूंगी कि आपको तमीज दे रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोटा है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी। मैंने कुछ भी आपसे बदतमीजी नहीं की। प्रियंका जी, तमीज और आप सुन लीजिए उनका कहना क्या है, क्योंकि आपने सिर्फ ये कहा हमें भारत से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे शाजिया जी बस आपत्ति नहीं जानना है, इंडिया से आपत्ति है। मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या अनुच्छेद 1 में कोई आप बदलाव करने जा रही है? अरे देखिए, अब देखिए, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। इनकी लेवल तक मैं गिर नहीं सकती असल में, तो ये बोलने अपना उगलने जिनको उगलना है, फिर मैं बोलूंगी।
मैडम, आपके थोड़ा लेवल अपने तक नहीं आना मर्यादित चाहते ठीक बात रखिए करना। आप। मर्यादित क्योंकि होकर बात अगर करके अच्छा रहेगा। मैं दोनों- आपके दोनों के लेवल लिए पे मैं- आई तो टीवी पे दिखाई नहीं पाएंगे, सब तमीज बीप तमीज से बीप तमीज होगा। से तमीज से पेश आइए। आप सीखिए अरे तमीज तमीज से से प्रियंका नहीं जी, नहीं, हम मुश्किल है शाजिया आपके जी लिए। एक बहुत ही तमीज संजीदा से, विषय पे हाँ। हम बात कर रहे हैं। तमीज से। शाजिया जी, आप तो बहुत सलीके से बोलती हैं, मुरीद हूं मैं आपकी, तो कृपया। हाँ, तो जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों तिलमिला गया है विपक्ष, क्यों सिट्टी पिट्टी गुम हो गई केजरीवाल की, क्या दिक्कत है भारत में, क्यों नफरत है भारत से, बता दें। अगर भारत और इंडिया एक ही हैं, सबके सब संविधान के सुना अनुच्छेद नहीं एक का आपने जिक्र केजरीवाल कर रहे जी हैं, को? तो क्या दिक्कत है भारत कहने में? सुना नहीं उन्होंने सबने क्या सुना कहा? और देखा कितनी बुरी हालत थी उनके बेचारों की, उनकी शक्ल में हवाइयां क्यों हैं हवाइयां क्यों लिखी हुई है बताइए, उड़ रही हैं हवाइयां क्यों? खुद ही मनोहर क्योंकि कहानियां बनाइए, परेशान उन पे हाल हंस है। लीजिए। कहते नहीं बन रहा है कुछ। अरे पहला अभी मौका किसके साथ आपको है मुझे बिठा केजरीवाल, दिया आप आपने? जो मर्जी ये क्या बोलते बोल रहिए, रही कोई हैं? फर्क नहीं ये पड़ता। इसे- उन्होंने कहा कि कल को मैं हम एंकर अपना से बात नाम करूंगी। नहीं, अगर अपना नाम भारत नहीं, रख लेंगे तो आप भारत का नाम बदल के अरविंद बीजेपी केजरीवाल जी रखेंगी। इतने परेशान हैं, आप कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, आप लोग शाजिया कुछ जी, भी इस बोल बात सकते में हैं, कितनी देखिए। सच्चाई है? आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, अरविंद कुछ भी बोल केजरीवाल सकते की हैं। अगर हम मैं चर्चा एंकर कर से- रहे हैं मैं तो एंकर से आज बात करना जी, चाहूंगी। आज देखिए अब मैं आपसे एक मैं statement आपसे quote मेरी करूंगी आपसे बस। विनती है, हाँ। मेरी आपसे विनती है, आपके प्रोग्राम का भी एक स्तर है, हाँ। हम लोग का इंडिविजुअली भी एक स्तर है बोलने का। हम लोग नीचे गिरकर हाथ बढ़ाकर इस तरह की बातें नहीं कर सकते जो आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं और जिस तरह से रायता फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। तो मुझसे इससे दूर रखिएगा। शाजिया जी, मैं बस आपके थ्रू ही एक बात पॉइंट में करना यहाँ